हेलो बच्चों, नमस्कार। इससे पहले हम लोगों ने ग्रामर ग्रामर के विषय में काफ़ी सारे अध्ययन किए हैं। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के अगले खंड एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन करने से पहले आप लोग बता दें कि सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जाननी होगी, इसके काइंड्स जानने होंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा, उसी तभी इसका जो सिलेबस होगा एक प्रकार से वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। डेफिनेशन इसकी जो हो जाएगी वो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है उसका मतलब होता है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड. An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. क्या बच्चों? An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. कहने का मतलब सिर्फ इतने से है कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है एडजेक्टिव या फिर विशेषण कहलाता है। तो आपको बताया गया कि जो शब्द किसी नाउन और प्रोनाउन को, अर्थात ये विशेषता किसकी बतला रहा है, या तो फिर नाउन की बता रहा है या फिर प्रोनाउन की बतला रहा है। किसकी बतला रहा है बच्चों? या फिर नाउन की बतला रहा है या फिर प्रोनाउन की। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स में नाउन के बारे में भी अध्ययन किया है, प्रोनाउन के बारे में भी अध्ययन किया है। ठीक बच्चों, तो इसके अगर काइंड्स अब बात करते हैं इसके काइंड्स की, तो इसका जो काइंड्स होता है वो ये होता है, जैसे टोटली ये 7 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें, अगर हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो ये टोटली कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। These are 7 टाइप्स। कितने टाइप्स बच्चों? 7 टाइप्स। 7 टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे फर्स्ट हो जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बच्चों? क्वांटिटी। तीसरा जो है आपका वह है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा जो है वह है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा जो है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद अगला जो है वो छठा वो है आपका इंट्रोगेटिव। कौन सा बच्चों? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बच्चों? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद जो अगला और लास्ट वाला हमारा है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा बच्चों? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये तो होते हैं 7 प्रकार के एडजेक्टिव। अब अगर हम इनके हिंदी की बात करें, इनके डेफिनेशन की बात करें, तो इनकी हिंदी जो होती है पहले की होती है गुणवाचक। कौन से बच्चों? गुणवाचक विशेषण। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव की जो हिंदी होती है वो होती है विशेषण। ठीक बच्चों, क्या होती है? विशेषण। उसके बाद दूसरा जो है हम लोगों का, उसको हम लोग जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण। किस नाम से जानते हैं बच्चों? परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद हम लोग का जो अगला काइंड है उसको
जिसको हम लोग जानते हैं संख्यावाचक विशेषण किस नाम से बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद अगला जो हम लोग पास है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हम लोग जानते हैं संकेतवाचक विशेषण किस नाम से बच्चों, संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद अगला जो है वो हम लोगों का है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग विभाग सूचक विशेषण के नाम से जानते हैं किस नाम से बच्चों, विभाग सूचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण। इसके बाद जो अगला है वो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग जानते हैं प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से किस नाम से बच्चों, प्रश्नवाचक विशेषण। इसके बाद जो अगला होता है वो आपका होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी बच्चों क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं जैसे कि आप लोगों को सामने बताया गया एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम लोग गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको परिमाणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग विभाग सूचक विशेषण के नाम से जानते हैं। छठा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। और सातवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। बच्चों ये आपका अगला लेसन है एडजेक्टिव का। आपकी बुक्स में जो दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग टू जितने पार्ट ऑफ स्पीच के जितने काइंड्स होते हैं सबके अलग अलग लेसन दिए गए हैं। उसमें से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने नाउन का एक लेसन पढ़ा, प्रोनाउन का एक लेसन पढ़ा। तीसरा लेसन जो चल रहा है एक प्रकार से आपका वो आपका एडजेक्टिव है, जिसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं इसमें, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों को बताया गया कि ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होने के साथ साथ इनका मतलब है एक प्रकार से इनकी अलग अलग डेफिनेशन अगर हम देखें, इनकी अलग अलग परिभाषाएं ये अपने आप में किस प्रकार कार्य करते हैं इसको देखें। तो जैसे पहला आपको बताया गया क्या था बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्या था बच्चों, क्वालिटी। क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसके अंतर्गत अब आप लोगों को ये बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप जानते हैं जैसे अगर आपसे मतलब इसका जो अभी हमने हिंदी बताई थी वो क्या बताया था बच्चों, गुणवाचक विशेषण। क्या बताया था, गुणवाचक विशेषण। ठीक बच्चों, इसमें आपको बताया गया गुणवाचक विशेषण। तो इसकी बात अगर करें, इसके नाम से देख रहे हैं कि ये किसी ना किसी मतलब नाउन और प्रोनाउन के गुण बता रहा है। तो कहने का मतलब अगर इसकी परिभाषा देखें तो हम सीधा सीधा इतना कह सकते हैं कि इसकी जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि ऐसे शब्द जिससे किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या फिर अवगुण का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे आपको बताया गया कि अगर जिस शब्द से किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण अथवा अवगुण का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए ही इज अ गुड बॉय, ठीक, आपसे कह दिया ही इज अ गुड बॉय। अब एक प्रकार से देखिए ये आपका प्रोनाउन है, आपको बताया गया था आई वी यू ही सी इट दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं प्रॉपर में। और अगर जैसे आपको बताया गया था ये प्रोनाउन हो गया, उसके बाद ये जो आपका है ये नाउन। इसके डेफिनेशन में अभी हमने बताया कि जो है
जब कोई भी शब्द किसी भी शब्द के द्वारा मतलब किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की गुण अथवा अवगुण का बोध होता है। ठीक बच्चों, जब किसी भी शब्द के द्वारा किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण अथवा अवगुण का बोध होता है तो उस कंडीशन पे वही शब्द हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे अब इसमें बात करें हम तो गुड, ये जो है आपका, ये किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? बॉय की। और अगर ये बॉय की विशेषता बता रहा है तो ये बॉय जो है हमारा, ये क्या है? प्रोनाउन ही तो है। आपसे कहा गया था प्रोनाउन के डेफिनेशन में कि जो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। और उसके बाद आपको साथ साथ नाउन में बताया गया था कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ठीक, इन सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। यही तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही बताया गया था आपको। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये किसी ना किसी लड़के की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि एक प्रकार से उसको संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? नाउन है। और अगर ये नाउन है और तो ये इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरे टाइप की बात करते हैं जिसमें हम लोगों ने लिखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या लिखा था बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका हिंदी हम लोगों ने लिखा था परिमाणवाचक विशेषण। क्या लिखा गया था बच्चों? परिमाणवाचक विशेषण। अब ये बता रहा है, जैसे उसमें था तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा था, तो उस कंडीशन पे इसको हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत रखा था। अब बात आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जिस शब्द के से किसी वस्तु की माप अथवा मात्रा का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब परिमाणवाचक, इसके नाम से अगर हम लिखें तो ये इसमें कह रहा है परिमाण, ठीक, किसी भी वस्तु का परिमाण। तो वही कहने का मतलब है कि जब किसी शब्द के द्वारा किसी वस्तु की माप अथवा उसकी मात्रा का बोध होता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लिख दिया गया एनफ, किसी भी सेंटेंस में एनफ लिख दिया गया, लिटिल लिख दिया गया, मच लिख दिया गया। ठीक बच्चों, ये वर्ड जितने भी होते हैं, ये जितने सारे वर्ड होते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक बच्चों, कहने का मतलब इन सब के द्वारा हमें हमें वस्तु की मात्रा अथवा उसकी माप का बोध होता है, इसलिए इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत या परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तीसरे की बात करते हैं तो जो तीसरा हम लोग के पास है वो तीसरा ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें बात करें, जैसे इसमें आपको बताया गया संख्यावाचक विशेषण। क्या बताया गया? संख्यावाचक विशेषण। ठीक बच्चों, तो इसमें आप एक प्रकार से अगर नाम से देखें, इसमें संख्या का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब जब जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है, जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की संख्या का बोध होता है तो उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे 1 to 100 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक बच्चों, क्योंकि संख्या का अगर हम बोल करेंगे 1 to infinite मान लेते हैं। ठीक बच्चों, तो कहने का मतलब ये है इन्हीं के बीच में अगर किसी संख्या का काउंट होगा, किसी भी व्यक्ति को हो, कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी वस्तु हो आपके पास, अगर हम उसका काउंट करेंगे तो 1 to infinite के बीच ही रहेगा। ठीक बच्चों, तो ये इनके बीच जितने भी वर्ड आते हैं वो सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।